हर कोई बस कुछ नया बनाना चाहता है लेकिन बजट में रहते हुए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बजट में रहते हुए बहुत ही सिंपल और यूनिक पोटैटो चीज़ रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ क्रिस्पी पोटैटो चीज़ रोल्स की रेसिपी। ये रेसिपी हम घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे, इसके लिए हमें बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे रोटी शौक से नहीं खाते तो ये आपके बच्चों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ये रोल अगर आपने अपने बच्चों को एक दफ़ा बना कर दिए तो आपके बच्चे दूसरी दफ़ा आपसे इसकी फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रिस्पी पोटैटो चीज़ रोल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इस रेसिपी के लिए आलू ले लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उन्हें 100% तक बॉईल कर लेंगे और पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो फोक हर घर में ही दस्तयाब होता है, आपने फोक की मदद से आलूओं को मैश कर लेना है। अगर आप हाथों की मदद से आलूओं को मैश करेंगे तो कोई ना कोई पीस रह जाएगा, जिससे पेस्ट स्मूथ नहीं बनेगा, इसलिए आपने पोटैटो मैशर या फोक की मदद से ही आलूओं को मैश करना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, 1 चम्मच भरकर गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे, 1 चम्मच भरकर काली मिर्चों की शामिल करेंगे, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे, 1 या 2 चम्मच नींबू का जूस शामिल करेंगे, 1 चम्मच आमचूर या चाट मसाला शामिल करेंगे और ढेर सारा फ्रेश धनिया शामिल कर देंगे। बस यही सिंपल से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को तब तक मिक्स करेंगे जब तक सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को साइड पर रख देंगे और दूसरी साइड पर सिंपल आटा लेंगे। ये वही आटा है जो रेगुलरली हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इस आटे से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इसके बाद पिज़्ज़ा कटर लेंगे और पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने तकरीबन 2 इंच का फासला रखते हुए इसकी कटिंग की है। अगर आप बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के रोल बनाना चाहें तो कटिंग का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद हमने जो आलूओं का पेस्ट बना कर रखा था वो स्मूथली इस पर फैला देंगे। आप ये मिक्सचर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। आलू का पेस्ट लगाने के बाद इन रोल्स की दरमियान में से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो या आपके बच्चों को पसंद ना हो तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ शामिल करने के बाद रोल्स को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह के हमारे रोल तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमने बाकी के रोल्स को भी तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारे सारे पोटैटो चीज़ रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें साइड पर रखेंगे और इनके लिए कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए आप मैदे या अंडे दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल किया है। कोटिंग के लिए एक बाउल में 2 अंडे शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी ही काली मिर्च शामिल करेंगे और इन्हें फेंटते हुए एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा अंडों का बैटर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने जो आलू के रोल बनाकर रखे थे वो इस अंडे वाले बैटर में कोट करेंगे। अब कोटिंग करते वक्त आपने इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अंडे की कोटिंग सारी साइडों से अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर किसी साइड से कोटिंग अच्छी तरह से ना हुई तो फ्राई करते वक्त हमारी फिलिंग निकल जाएगी। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद जो रोल हमने कोट करके रखे थे वो रोल इसमें शामिल कर देंगे। जब एक साइड से रोल्स का कलर चेंज हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारे रोल्स दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और इन रोल्स को उस पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू में जज्ब हो जाए। लीजिए, हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो चीज़ रोल्स तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये रोल्स उन बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।
आप इन रोल्स को अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।